गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे दो चर का रैखिक समीकरण और वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था क्लास 9th का। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मेंसुरेशन में चलेंगे और पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। अब बच्चों हीरोन्स फार्मूला क्यों पढ़ते हैं और है क्या, तो पहले ये जान लीजिए जानते हैं कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। तो हीरोन्स फार्मूला का सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी बच्चों एस क्या है, तो एस आपका क्षेत्रफल है। ए क्या है, तो ये अर्ध परिमेय एस बराबर होता है अर्ध परिमाप, सॉरी क्षेत्रफल बोला गया था, अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर। इसका फॉर्मूला होता है एस को निकालना होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो मान लीजिए कि कोई विषम बाहु त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज पर ये काम करेगा। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर 3 है, सी की जगह पर 5 है, तो एस निकालने के लिए हम लोग करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 बाई 2, 5 दिन 8 तो 10 बाई 2 5। तो एस बराबर आ गया 5 मीटर। यही एस है। यहाँ पर 5 लिखेंगे अगर फॉर्मूला निकालना हो, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 माइनस क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर 5 माइनस 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 5 माइनस 5 लिखेंगे। ये आगे आपको सवाल हम बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हम आगे की ओर अब बच्चों हीरोन्स फार्मूला को हम लोग जब प्रश्न बनाएंगे तो वहां सीखेंगे अब इसकी जरूरत कहाँ पे होता है और क्यों पढ़ें। तो सूत्र हम लोग जान गए, ये सब लिख लिए होंगे हीरोन्स फार्मूला का सूत्र लिख लिए होंगे। अगर कोई पूछेगा तो आपको हीरोन्स फार्मूला ही पूछेगा। आपने देखे बच्चों कि हीरोन्स फार्मूला में एक त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। हम लोग 8 या 7 क्लास में त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटे थे। एक भुजा के आधार पे दूसरा बच्चों कोण के आधार पे। तो पहले ये जानना है कि इसका उपयोग क्यों करते हैं, हीरोन फार्मूला क्यों आया, जबकि त्रिभुज का फार्मूला तो होता ही है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो पहले सब जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। तो भुजा के आधार पर बच्चों त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया था, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर बच्चों हमने 3 को बांटे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोण के आधार पर बच्चों न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब ये बच्चों क्या है जो समझते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा से देखिए घिरा हुआ क्षेत्र है, उसको क्या कहेंगे त्रिभुज। और 2 भुजा जहां पर मिलती है उससे क्या बनता है कोण, एंगल। इतना आप समझ गए।
तो दो भुजा जहां पर मिलती है झुकाव उत्पन्न होता है, दो भुजाओं का से जहां पर मिलता है और झुकाव उत्पन्न होता है वो झुकाव क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। आप समझ गए कि दो भुजाओं से दो भुजा जहां पर आकर मिलती है जिससे झुकाव उत्पन्न होता है इंक्लाइन प्लेन, उसे हम लोग एंगल कहते हैं या कोण कहते हैं। ठीक है, यहां तक जान गए। अब थोड़ी सी ये सब की भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, पूरा परिभाषा की तरह तो नहीं लिखाते लेकिन आप थोड़ा समझ जाए। न्यून कोण वैसा कहेंगे बच्चों बेटा, वैसा त्रिभुज जो इसका 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब जिसका कोण क्या हो बच्चों? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे कहेंगे न्यून कोण। याद रहेगा? फिर से दोहरा लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहेंगे। समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। अधिक कोण बच्चों जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। हम लोग फिगर से सीख लेते हैं। अब हम लोग फिगर से कैसे सीखेंगे? न्यून कोण में देखिए तो एक देखिए, मान लीजिए न्यून कोण लिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60। तो देखिए क्या 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, एक त्रिभुज में कितने न्यून कोण? दो न्यून कोण हो सकते हैं। मे बी टू एक्वेट एंगल एंड ट्रायंगल। अब देखिए ये इसको ऐसे कहेंगे बच्चों समकोण, जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री है, ये समकोण हो गया। और किसी भी त्रिभुज में समकोण कितना होगा? एक, क्योंकि टोटल त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 दो योग हो जाएगा, दो रखेंगे तो 90 में 100, लेकिन 3 आना चाहिए, इसलिए एक समकोण एक होता ही है एक त्रिभुज में। ठीक है, अब बच्चों अधिक कोण पर चलते हैं। मान लीजिए कि 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री है तो ये भी अधिक कोण, तो ये अधिक कोण हो गया। मतलब 90 से तो ये बड़ा है और 180 से छोटा है, तो एक त्रिभुज में कितना अधिक कोण होगा? एक ही होगा। हमने यहां तक समझ गए बच्चों, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। 0 से बड़ा, 90 से छोटा, न्यून कोण, 90 डिग्री, समकोण, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, अधिक कोण। हमने कोणों के बारे में, कोण के आधार पर 3 तरह के होते हैं ये पढ़ लिए। कोण, त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ेंगे ये 3 तरह का। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। समबाहु त्रिभुज बच्चों वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। तीनों भुजा आपस में बराबर है, अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये समबाहु त्रिभुज कहेगा। मतलब त्रिभुज है लेकिन तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे भोलेनाथ का हम लोग हुमाद देते हैं तो देखते हैं इस तरह का रहता है और माता में चरखुट। अब समद्विबाहु वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, ये वाला मोस्टली यही होता है। अगर ये 5 है, ये 5 है और ये 7 है, तो ये हो गया बेटा समद्विबाहु। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है, इसमें तीनों भुजा आपस में बराबर है। विषमबाहु जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, जैसे 3, 5, 7 हो गया, तो ये विषमबाहु हो गया, इसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। वैसी त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस बराबर उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलन। और वैसे त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे ऑब्ट्यूज या विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज के बारे में जान चुके हैं। अब आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग पढ़ रहे थे हीरोन का क्षेत्रफल। आखिर हीरोन का सूत्र क्यों आया, तो हम इस सबको हटा रहे हैं। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम बात किया जाए। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे भी लगा दिए, तो ये आपका एक थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इसको आधार बोलेंगे, इसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस,
इसको लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए चाहिए क्या क्या? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए चाहिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? ये है। ठीक है बच्चों, b। और ऊंचाई क्या है? यहाँ पर p है, लेकिन इसको h मान लेते हैं ऊंचाई को। ये कर्ण हो गया, तो कर्ण को हटा दीजिए, अभी कर्ण वाला बात खत्म करिए। इसको हम ऊंचाई मानते हैं, तो ऊंचाई लिख देते हैं सीधे। और ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट कहते हैं, इसलिए हम 1/2 b गुना h किए। बच्चों ये नहीं कर्ण है, इसको ऊंचाई को हमने पाइथागोरस थ्योरम हटा दिया। अभी ये आधार है, ये क्या है? लंब है, या ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई सिंपल से, इसको h माने। ठीक है, फिगर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें जरूरत है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमें ये पता ही है तो हम हीरोन का सूत्र क्यों पढ़ेंगे? तो बच्चों आगे चलिएगा, ये तो समकोण त्रिभुज है, इसमें ऊंचाई है। अब देखिए धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। चलिए हम चलते हैं अब समबाहु त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में तो हमको पता चल गया था कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, मतलब समकोण त्रिभुज हमने क्या पढ़ा है? इससे ए बी सी। तो ये क्या होगा? 1/2 आधार क्या है बच्चों? ये नीचे वाला को आधार कहते हैं, बी सी। और ऊंचाई क्या है? ये ए बी, ये बी। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, इसको हम h मान लिए हैं ऊंचाई के कारण, हाइट के कारण। ठीक है, अब हम लोग समबाहु त्रिभुज में चलते हैं। बच्चों समबाहु त्रिभुज अभी बताए थे कि जिसका तीनों भुज आपस में बराबर होता है। अब इसका कैसे फॉर्मूला निकालेंगे जब तक ऊंचाई नहीं पता चलेगा? तो मान लीजिए ये अगर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो अब कैसे निकालेंगे? 6 ले लेते, आसान होगा। 6 6 6। अब कैसे निकालेंगे? तो हमको क्या होगा? एक लंब खींचना होगा, तब ना एक लंब खींचेंगे। लंब खींचेंगे तो ये टोटल क्या था बच्चों? 6। तो बेटा ये हो गया 3, ये हो गया 3। अब इस पर हमको एक फॉर्मूला पढ़ना होगा। ये हो गया 90 डिग्री। तो एक फॉर्मूला होता है, ये हमको लंब निकालना है। तो पहले एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है। कर्ण कितना है? तो 6 है। देखो इधर वाला कर्ण हो गया, जैसे ये त्रिभुज के रूप में बन गया। देखो ऐसे इस पार्ट को कहा जाए तो ए बी सी, इस पार्ट में। तो कर्ण बराबर ये फॉर्मूला होता है, आपको याद है। इसको h लिखेंगे तो यहाँ पर 2 जगह h हो रहा है, इधर स्क्वायर में, तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल में कर दो, डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्षेत्रफल में ऊंचाई को h मानते हैं, यहाँ पर कर्ण को। तो लंब स्क्वायर हमको निकालना क्या है? इसको p² प्लस b², लेकिन हमको निकालना है ये p निकालना। तो p बराबर बच्चों एक फॉर्मूला होता है, इधर ही प्लस में, तो इधर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। डायरेक्ट हम लिख देते हैं फॉर्मूला h² माइनस b²। याद रखिएगा p निकालना होगा तो h² माइनस b। अगर b आधार निकालना होगा तो अंडर रूट क्या करेंगे? h² माइनस p²। थोड़ा सा पढ़ना है आपको, ये ज्यादातर 10th में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने को मिलेगा, क्लास 10th में। फॉर्मूला क्या क्या उसको आप नोट कर लीजिए। पहला ये फॉर्मूला हुआ एक, अब पता है क्या किसको कहते हैं, और ये फॉर्मूला, तीनों याद करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला आप लिख लिए, तो अब हम लोग निकालते हैं p बराबर। तो p क्या है? लंब। h क्या है बच्चों? 6। 6 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ही क्या हो गया? 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर। ये हो गया 6 6 6 216 और 3 9, 36 और 9, तो घटाओ, तो हो गया हमारा 6 हो गया 27, अंडर रूट 27 में। ये तो और हार्ड हो गया। अब ये अंडर रूट 27 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? ये आपका लंब हो गया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता क्या है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई, इसीलिए हमको
हीरोन सूत्र पढ़ना होगा। किस लिए हीरोन सूत्र पढ़ना हुआ कि इतना लंब निकाले तब, तो समबाहु में निकाल दीजिएगा, समद्वि बाहु में निकाल दीजिएगा, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज होगा। विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं बेटा? जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना होता है, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता। ये सब अब लिख लिए होंगे, आप फॉर्मूला थोड़ा लिख के याद कर लीजिएगा, 10th में भी काम देगा। तो विषम बाहु जब त्रिभुज होगा जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, 3, 5, 7 हो, तब कैसे निकालेंगे? मानी एक का तो आधार मान लेंगे, एक का आधार मान लिए, लेकिन उसका लंब कैसे निकालेंगे? तो लंब पता नहीं चलता, ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई बोल देते हैं, ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई वाट आता है, इसलिए यहां पर हीरोन का फॉर्मूला आता है। पूछेगा क्यों? सिंपल से जवाब है, हीरोन का सूत्र सभी त्रिभुजों में लागू हो जाएगा, वो एकदम रामबाण है, एंटीबायोटिक है, वो काम कर जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज में हमको शीर्षफल निकालने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग हीरोन का सूत्र पढ़ते हैं। तो सटीक आउटपुट आप सीख गए कि हीरोन का सूत्र क्यों पढ़े, कि समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु हो, वहां पर तो हम ऊंचाई निकाल कर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज में हमें ये समस्या आएगी। इसी से विषम बाहु त्रिभुज की समस्या को दूर करने के लिए आया हीरोन फार्मूला, और हीरोन फार्मूला का क्षेत्रफल सभी त्रिभुज पर लागू होता है। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के हीरोन सभी जगह परमिट है, मतलब वो एंटीबायोटिक है त्रिभुज के लिए, मतलब ये फार्मूला सदा बहार है, इसलिए हीरोन का फार्मूला आया। ठीक है, आपने सीख गए कि हीरोन का फार्मूला कैसे आया। अब यहां देखिए क्यों इसका उपयोग हुआ, सीख गए। अब कैसे इसका उपयोग करेंगे, त्रिभुज में कैसे इसका उपयोग करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा कुछ फार्मूला प्रूफ जान लेंगे। अब ये यहां पर आया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना था? 3, ऊंचाई कितना आया? √27, ये ना आया, तो 3√27/2, हम सीधे डायरेक्ट कितना मीटर स्क्वायर आंसर ला दिए, हो गया। तो हम त्रिभुज के हीरोन फार्मूला से भी इसको ला सकते हैं और इतना ही आंसर आएगा। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग फार्मूला अप्रूव कर लेते हैं, ठीक है। समकोण में तो आप जान गए डायरेक्ट फार्मूला निकालने के लिए, 1/2 ABC, BC गुना AB, आधार गुना ऊंचाई। अब मान लीजिए बच्चों समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर, मान लीजिए ई भुजा ए है, ई भी ए है और ई भी ए है, ठीक है। अभी पढ़ाए थे कि एक लंब लगाएंगे, तो ई टोटल बटा भुजा ए है, तो क्या हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2। अब इसका फॉर्मूला प्रूफ करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु किसे कहते हैं, तो आप एक बार बोल लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है बच्चों? a/2। ऊंचाई कितना है आपका? 3 निकला नहीं, तो इसको निकालना होगा ना, तो ऊंचाई p बराबर पढ़ लीजिए। अभी पढ़े थे p बराबर क्या? h² कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। p निकालना तो h b को घटाएंगे, अब b निकालना है तो p को घटाएंगे, और h निकालना तो ये दोनों को जोड़ेंगे, तो p। h कितना है बच्चों? a, तो a का स्क्वायर माइनस b कितना है आपका? a/2 का स्क्वायर, तो a² 2 दूना 4, ये नीचे 1 दे दिए, तो भिन्न का जोड़ तो क्या हो गया? 4a² माइनस a²/4। अब बेटा क्या हो गया? 4 में से 3 गया, तो 3 के a²/4 का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से, हमारे पास ये आया 3a²/4, तो हमने 3 को कर दिया √3, a का स्क्वायर से खत्म, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो हो गया √3/2। अब बच्चों हमने क्या किया कि ये स्क्वायर को ये कर दिए, वर्गमूल हटा दिए, ये वर्गमूल बना, तो हमारा p निकल गया। अब यहाँ पर p मतलब क्या था? ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है? √3 × a/2। अब यहाँ पर लिख दो
√3a/2। अब इसको गुना करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4, तो 1/2 गुना a²/4 इंटू √3, यही आएगा। हाँ देखिए अब थोड़ा सा यहाँ हो गया, आधार टोटल ये ना है, जैसे ए है, बी है, सी, तो आधार टोटल BC है, तो BC कितना है, ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिर से ध्यान से दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, इसका त्रिभुज ए है, तो तीनों भुजा बराबर है। ये निकालना था, तो हमको ये लंब निकालना था, तो लंब हम लोग आ गया √3a/4 a/2, ये आ गया। ये टोटल आधार पूरा ना है, इसलिए इसको निकालने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए इसको आधा किए थे, ठीक है, आधा कर दिए थे। आधा करने के बाद ये हमारा फाइंड हो गया। तो टोटल भुजा ए ना है, तो यहाँ पर आधार है, तो आधार किसको कह रहे हैं, BC को। तो BC बराबर क्या है, यहाँ पर BC बराबर क्या है आपका, आधार। तो टोटल BC कितना लिए हैं, ए, तो ए हो गया। तो 1/2, अब गुना में पावर जुड़ता है, तो लिखेंगे a²/2 इंटू √3, इसको पीछे रखें, a², 2 दूना 4, √3, इसको सजाने के लिए √3/a²/4। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3/4 a², डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट। मान लीजिए कि आपका एक जगह पर था 5 मीटर, तो निकालिए, अभी 5 वाला पढ़े थे, तो √3/4 a², तो √3/4 भुजा कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर करिए, तो क्या आ जाएगा, 25, ये हो गया 25। तो अब नहीं कट रहा है, तो क्या कर देंगे इसको, 25 √3/4। देखिए आंसर आया था ना अभी कुछ देर पहले, 25 √3/4। तो ये डायरेक्ट निकाल लेंगे त्रिभुज, ये 1/, आधार को ऊंचाई करना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला निकालिए। डायरेक्ट फार्मूला आया किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक बार रिपीट करिए, क्या होगा, √3/4 इंटू a²। ये क्या है बच्चों, भुजा स्क्वायर, ये क्या है, भुजा, ये बराबर बटा भुजा हो गया, ठीक है। तो ए बराबर हो गया आपका भुजा। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब पढ़ेंगे हीरोन का। थोड़ा आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी सीख लेते हैं, अति करने के लिए, बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए। समबाहु का क्या हो गया, √3/4 भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु में क्या पढ़े थे बच्चों, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, तो ये भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये है, ये बराबर है, तो ये कुछ हो जाएगा, बी मान लो इसको, ये 5 मीटर होगा, तो ये भी 5 होगा, लेकिन ये अलग होगा, क्योंकि इसमें 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं। डायरेक्ट फटफट निकाल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब तो सीख गए आप लोग, तो 1/2। लेकिन अब इसका भी लंब निकालना, वही दोनों तो कर्ण है, ये लंब निकालने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, b/2 करेंगे इसको। और फिर इसको ये निकालने के लिए क्या पड़े थे, इधर कर लेते हैं, इसको क्या माने, p ना, लंब, तो h² माइनस b²। h कितना है आपका, a² माइनस b कितना है, तो b/2 है, तब b/2 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b²/4। अब यहाँ क्या होगा, कहीं भिन्न का जोड़, तो ये हो गया 4a² माइनस b²/4। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये आएगा कि कैसे इसको हम निकालें कि हमारा ये आ जाए। तो ये आपका आ जाएगा al, ये निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग को कॉमन ले लेते हैं, 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा, अब देखिए ये टोटल का वर्गमूल है, फिर से लिख लेते हैं, तो 4a² माइनस b²/4, इसको 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो लिख दिए 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²।
ये हमारा क्या निकल गया, P। क्या निकल गया, P 1/2। याद रखिएगा, इतना हमारा P निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो। आधार कितना आता, टोटल ना होगा, फिर कंफ्यूजन हो गया था पिछले बार में, हम A/2 कर दिए थे क्योंकि आधार टोटल A है, लेकिन यहाँ आधार कितना है, टोटल B है। एक जगह पर क्या है, B आधार है क्योंकि अलग है, तो हम लोग B लिख दिए। ठीक है, और ऊंचाई कितना आया, सिर्फ ऊंचाई निकालना था, इतना ना ऊंचाई आया है, 1/2 √4A² माइनस B²। अब क्या हो गया, कैलकुलेट करो, 2 दूना 4, तो 1/4 B 4A² माइनस B²। ठीक है, अब इसको ऐसे रख के फॉर्मूला याद कर लें, चाहे आपका B/4 4A² माइनस B²। ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रखिएगा, आ जाएगा। जहां A हो गया दोनों बराबर भुजा, जो बराबर होगा वो A हो गया, आप कुछ भी ले सकते हैं भुजा, यहाँ पे तो A ही हो गया। B हो गया आधार वाली भुजा, आधार वाली भुजा, विपरीत भुजा कह सकते हैं, जो बराबर नहीं है, दो भुजा, क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसलिए दो भुजा आपस में बराबर हुए, तो बराबर वाला क्या हो गया, A, अब आधार वाली भुजा क्या हो गया, B। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए सीखे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है वो सीखे, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला प्रूफ कैसे होता है वो सीखे, हमने ये सारे चीज सीख लिए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हीरोन का सूत्र का उपयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में बच्चों, कैसे हम लोग हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला उपयोग करके निकालेंगे। अब बच्चों हम लोग हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया था, अब देखिए आगे में अगर मान लीजिए हमने अभी तक पढ़े समकोण त्रिभुज का समबाहु, फॉर्मूला आया समद्विबाहु, अब पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। अब यूज हम विषमबाहु त्रिभुज, अब यूज एंगल। अब देखिए बच्चों कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज लिए जिसकी भुजाएं अलग अलग है, 3 4 5 है, A B C, इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने। अब इस तरह का त्रिभुज निकालने के लिए हमें ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े थे 1/2 आधार, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही पढ़े थे हम लोग। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें हमें ऊंचाई चाहिए। अब ऊंचाई अगर इसको मान भी लेते हैं तो हम लोग को क्या है, अलग अलग, उसमें क्या था, तीनों भुजा बराबर थी, इसमें दो भुजा बराबर है, तो इस ऊंचाई को पता करने के लिए हमें अब हीरोन फॉर्मूला पढ़ना होगा। तो हीरोन का सूत्र अब यहां से निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस बराबर क्या होगा बच्चों, A + B + C/2। ये कितना है, 3 4 5, हो गया कितना, 12/2, क्या आ गया, 6। एस का मान आ गया 6। अब हम लोग हीरोन का सूत्र लगाते हैं। तो इसका क्या होता है सूत्र, फॉर्मूला √S S - A S - B S - C। S कितना है हमारे पास, तो 6 आया, 6 6 - 3, A का मान 3 है, 6 - 4 और 6 - 5,
अब इसको बच्चों, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब हम सब यहां तक आ गए, तो यहां से दो तरीके होंगे, या तो सबके मल्टीपल करके वर्गमूल निकालेंगे या तो गुणनखंड करेंगे। तो 6 का गुणनखंड क्या पढ़ते हैं, एलसीएम कर दिए 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 1, क्योंकि 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 का 2 एकम 2, तो 1 ना भी लिखेंगे तो चलेगा। अब जोड़ा लगाइए, तो जब आप पेयर लगाते हैं बच्चों, तो 2 को इससे और 3 को इससे जोड़ा लगाइए। तो जोड़ा लगाने के बाद क्या आता है हम सबको कि 2 को बराबर 1 लिखेंगे, 2 बराबर 1 वर्गमूल है, मतलब 2 को मूल, तो 2 को बराबर 1, पहले इसका लिखिए 2, ये हो गया 2 गुना 3, 2 को जोड़ा ले लिए, उसका एक, ये 2 को 2 है, इसका 1 लिखिए, 2 को 3 उसका 1 है, 3 दूनी 6। हमारा बच्चों ये आंसर आ गया 6। तो ये हो गया हीरोन का सूत्र। विषमबाहु त्रिभुज में हम लोग शीर्षलंब निकालने में समस्या आती है, इसीलिए हम लोग हीरोन का सूत्र करते हैं। और ये हीरोन का सूत्र जो है सभी पे वैलिड है, सब पे लागू होगा, आप इससे सबको बना सकते हैं, त्रिभुज का कोई भी क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आगे ये समझ गए होंगे। अब हम लोग बच्चों एक्सरसाइज में चलते हैं, हमने थ्योरी पढ़ ली है और अभी पढ़ लिया, अब एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज है हम सबका चलिए बच्चों, मैथ का सबसे पहला असूल है कि प्रश्न को समझना। तो एक यातायात संकेत बोर्ड है, आगे स्कूल लिखा है, एक बोर्ड है उस पर लिखा हुआ स्कूल है, जैसे देखते हैं कभी जाते तो ऐसे ना पंपलेट में लिखा रहता है, वो समबाहु त्रिभुज, मतलब कि एक ऐसे बैनर लगा हुआ है और लिखा है इस पर आगे स्कूल, क्या है आगे स्कूल है, ये ऐसा करके लिखा हुआ। तो कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा ए दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज में पहला प्रश्न में क्या होता है बच्चों कि समबाहु त्रिभुज का पहला प्रश्न में कहता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो तीनों भुजा आपस में बराबर है और इसका परिमाप दिया हुआ टोटल, मान लीजिए इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, तो कुल त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। इसको दो तरीके से बनाएंगे, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप कितना दिया बच्चों 180। पहली समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, मतलब ए बराबर ए, ठीक है, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये परिमाप 180 क्या है, यहां से मानी बिंदु ए से चले बिंदु बी पे, और बिंदु बी से चले सी पे, और सी से चले फिर सी से चले ए पे, तो यहां से यहां तीनों का योग 180 है। तो ये परिमाप निकालने का रहा है, तो क्या करेंगे, तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो लिखेंगे a प्लस ए इजकल टू 180 डिग्री, सॉरी सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर होता तो मीटर, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। तो ये हो गया क्या 3 है 180 सेंटीमीटर। ये आप समझ गए ना कैसे आया, यहाँ से यहाँ गए ए, यहाँ से यहाँ गए ए, यहाँ से गए यहाँ, तीनों को जोड़कर 180 है। तो तीनों क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि समबाहु है, तीनों भुजा आपस में बराबर। अगर समद्विबाहु का था तो फिर लिखा पड़ता 2a प्लस बी लिखते, ठीक है। अब विषमबाहु का था तो तीनों अलग अलग होता, तो वो हार्ड होता, उसको इक्वेशन बनाना पड़ता। आपको दिया ही नहीं, इन्हें गुना में, तो इधर क्या होगा बेटा भागा में। ये हो गया 60, ये बराबर आपका हो गया 60 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो बच्चों ये 60 हो गया, तो ये भी क्या हो गया टोटल 60, बैनर वाला हटा दो, ये भी हो गया 60। हमको ए का मान आ गया, इसका मान, इसका मान, इसका मान पता हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इधर कर लेते हैं, या यहाँ देखते हैं, हम लोग को एस बराबर अर्ध परिमाप बराबर क्या पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2,
तो ए कितना है 60 है, बी कितना है 60 है, सी कितना है 60 है बाई 2, मतलब एस बराबर हो गया 180/2, तो हमारा आ गया 90 सेंटीमीटर आधे परिमाप। ये समझ गए होंगे, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आगे एस हम लोग का निकल गया। चलिए अब बच्चों एस निकल गया तो हीरोन का फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। हीरोन का सूत्र क्या पढ़े? एस बोलिएगा साथ में तो याद हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, हमेशा कभी नहीं बुलाइएगा एस माइनस सी। तो ये हो गया बच्चों, एस कितना आया है बेटा 60, फिर सॉरी 90, 90 माइनस कितना है 60, तीनों बराबर है ना, फिर 90 माइनस 60, फिर सी में भी क्या है 90 है 60, तो 90 इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30, 30, ठीक है। अब हम सब ये हटा देते हैं, ये ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर आया, अब इसको बड़ा स्मार्टनेस तरीके से काम कर लेते हैं, क्योंकि 30-30 का हमको जोड़ा निकालना है, जब भी निकालना है तो क्या है जोड़ा निकालना है। तो हम इसको 90 को ज़्यादा ना तोड़कर 30 या 90 करते हैं। ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया और ये भी 30, 1 2 3 आई 30 या 90, ये हो गया, दो को गुणनखंड टूट गया। अब देखिए जोड़ा लगाई तो ये दोनों जोड़ा लग गया और ये दोनों जोड़ा लग गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम सबको करना क्या था कि जोड़ा लगा दिया, तो ये जोड़ा लग गया तो एक अब इस एक ये जोड़ा नहीं लगा तो इसको रूट में रखिए, तो क्या रखे ये जोड़ा के 31 आई दोनों के बराबर 31 बाई √3, इसको हटा देते। अब यहां पर क्या हो गया बच्चों कि 30 गुना 900 √3, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। किसका? इस बोर्ड का, जो आगे लिखल था बोर्ड में बड़ा सा कि स्कूल आगे है, ठीक है, मतलब अहेड ऑफ स्कूल आगे है। अब ये समझ गए, ये किससे निकाले? हीरोन का सूत्र से। दूसरा मेथड से देखते हैं, आप लोग बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, चॉइस फॉर यू। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने अभी पीछे पढ़े थे कि त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज है? समबाहु, तो डायरेक्ट आप उससे भी निकाल सकते थे। तो समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेटा √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, तो √3 हो गया बाई 4। भुजा कितना है 60 निकाल लिए थे, क्योंकि इस तरह से 3a बराबर 180 करके निकाले थे, a बराबर 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो वही आंसर आएगा, तो √3 4 गुना 60 गुना 60, 15 चौके 60, ठीक है। 60 गुना पढ़िए, 6 9 के 600 3 900, √3 तो क्या आ गया 3 3 900 √3, सेम आया ना, दोनों तरीका से आंसर। फार्मूला से भी बनाए तो वही आया, हीरोन से भी लगाए तो है। तो हीरोन एक तरह का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एंटीबायोटिक का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे में चलते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, जो देखिए कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजकार, यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुजकार मतलब त्रिभुज है, दीवार, विज्ञापन के लिए। आप कभी फ्लाईओवर पर गए होंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, ओवर मतलब जो ऊपर हो, सड़क ऊपर से जाता है तो फ्लाईओवर इस तरह से ऐसे रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे रहता है, अब एक हाथ हटाएंगे तो यहाँ से ऐसे पीला रहता है, तो इस दीवार पे उसको पेंट करना है। तो उसकी भुजाएं दिया 122 22 और 120 दिया। प्रति वर्ष ये पैसा के काम अभी छोड़ देते हैं, कितना खर्च हुआ, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना कितना खर्च हुआ। तो इसका दो मेथड से आप बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपके पास लंब है, क्योंकि कोई भी फ्लाईओवर का दीवार जो होता है 90 डिग्री से ही होता है, एक दीवार पिलर
पिलर 90 डिग्री पर होता है, जमीन से पिलर ऐसे करके 90 डिग्री पर ऐसे होता है फ्लाई ओवर। तो ये 90 डिग्री पर ही फ्लाई ओवर है। जैसे कि ऐसे एगो पिलर गाड़ा, अब ऐसे करके से बना दिया, तो ये पिलर इधर भी एगो पिलर होगा ऐसे, तो कोई भी फ्लाई 90 डिग्री। तो आप इसको या तो ऐसे बना सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इससे ही बना सकते हैं। तो आधार आपका 120 हो गया, 1/2 गुना 120, अब ऊंचाई आपका क्या है 22, इसको कर दीजिए 11 से, 120 में 11 से भागा दे क्या होगा 120, गुना करिए 2 3 1320, तो मतलब 1320 मीटर स्क्वायर आ गया। इतना मीटर में है कि सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर आ गया आपका। इससे भी बना सकते हैं, या आप क्या हीरोन का सूत्र से बना सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इसका इतना आया, हम इसको इरेज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हीरोन का सूत्र से बताते हैं। खर्च कितना वो बात की बात बताते हैं। अब जितना है 1 वर्ष का वो 5000 रुपया लेता है, तो 3 महीने का कितना खर्च होगा। सिंपल सी बात है, 1 वर्ष का 5000 लेता है, तो पहले 1 महीना का निकाल लेंगे। तो 1 महीना के क्या करेंगे 5000/12 गुना 3 गुना इतना। चलिए पहले ये हटा दीजिए 1320। अब ध्यान रखिएगा, अब हीरोन के फॉर्मूला से देखते हैं। तो बच्चों ए बराबर कितना दिया है 122, बी बराबर 120, सी बराबर 22, हीरोन का सूत्र। अब हो गया √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S कितना आया, सॉरी पहले S ना निकाले तो S निकाल लेते हैं साइड से। तो S बराबर हो गया 122 प्लस 120 प्लस 22/2। तो 120 100 क्या हो गया 120 120 240 242 और 22, 242 और 22 हो गया 4 6 264, 264 को 2 से किए 13 132, सही है ना। 120 से 240 और 242 हो गया और 22, 4 6 264, 132 हमारा S आ गया। ठीक है, तो याद रखेंगे S बराबर 132। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, दोनों तरीका से आपका आंसर आ जाएगा। 132 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ठीक है, तो 132 को हमको तोड़ना है, तो फैक्टराइज करते पहले घटा लेते 132 और ये 122 के तो 10, ये हो गया 12 और ये 22 गया तो कितना हो गया 110। फैक्टर ऐसा करे कि सब बराबर हो, तो ये बड़ा सा हो जाएगा। फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर माने एलसीएम कर लेते हैं। 2 6 और 1 6, 6 दूनी 12, ये 1 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 2, फिर 33, फिर 3, फिर 11, इतना आ गया। मतलब 2 गुना 3 गुना 11। अच्छा उससे बन गया था, लेकिन हम आपको थोड़ा 10 को क्या लिख देंगे, सीधे करते हैं 2 गुना 5, 12 का 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, फिगर हटा देते हैं, बस उस सही बना होगा देखिएगा। फिर 110 का कर देते हैं बेटा, तो 2 55 5 11, मतलब 2 गुना 5 गुना 11। अब जोड़ा मिलाइए, जोड़ा मिलाने के लिए हमने ये ब्लैक पेन ले लेते हैं। अब देखिए जोड़ा जोड़ा क्या है, तो पहला एक जोड़ा हो गया 2 जोड़ा हो गया, और एक यहाँ 2 एक यहाँ तक लिख देते, पहले 2 लिख दिए, एक जोड़ा ये हो गया 2 और एक यहाँ 2, तो 2 को 2 निकल गया। 3 को देखते हैं, तो 1 1 मतलब 2 जोड़ा बराबर 1 गो, 2 को बराबर 1 लिखना। 11 को देखते हैं, 1 11 1 2, 2 11 बराबर 1 11। अब 5 1 2 5 बराबर 1 5। ठीक है, ये वर्गमूल निकल गए, यहाँ से वर्गमूल निकाले, मतलब ये स्क्वायर रूट खत्म। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, और 24 गुना 11 कितना होता है 4 4 2 6, 264 गुना 5, 5 24 के 2
6 5 30, 2 32 के 2 बाकी 3, 5 10 1320। देखिए आ गया सेम। 1320 उसमें भी आया था, 1320 इसमें भी आया था। यहाँ तक हम लोग एरिया निकाल लिए। अब खर्च की बात करते हैं कि कितना क्या खर्च हुआ। तो इधर देख लेते हैं खर्च में। हम सिंपल से कहते हैं कि वो बंदा 12 महीने के लिए 5000 रुपया लेता है, ठीक है। तो 1 महीने के लिए कितना लेगा? 5000 बटा 12। तो 3 महीने के लिए कितना लेगा? हमको 3 ही महीना निकालना है ना। तो 3 महीने के लिए कितना लेगा? 5000 बटा 12 गुना 3, और कितना वर्ग मीटर है? 1320। 1320 इतना वर्ग मीटर है ना। तो इतना वर्ग मीटर। हाँ, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 3 चौके 12, ये कटेगा 4 से, ये ऊपर वाला ही कटेगा। तो अब 4 से काटिए, तो 4 तिया 12 के 1, फिर 4 तिया 12, 1 0 330। तो 5000 गुना 330। अब इसको गुना करिएगा 5000 गुना 330, तो हमें आएगा कितना? 16 लाख कुछ आएगा। इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गुना बहुत बड़ा हो रहा है तो आप कर लीजिएगा 5000 गुना 330। इतना तो बेटा मैथ में करना ही पड़ेगा, और जो करेंगे वो हमारा खर्च आ जाएगा कि इतना रुपया वो खर्च किया किस पे? फ्लाईओवर पर। प्रश्न को समझ गए होंगे कि प्रश्न एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर में पिलर पर होता है, पिलर 90 डिग्री होता है, तो डायरेक्ट 1/2 आधार गुना ऊंचाई पर बना सकते थे, लेकिन हमने दो फार्मूला इसलिए बताए कि दोनों पर हम अप्लाई कर सके, ठीक है। इसीलिए आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे। 12 महीने के लिए 5000 रुपया मांगा, तो 1 महीना के लिए क्या करेंगे? 12 से भागा करेंगे। तो 3 महीना के क्या करेंगे? 5000 गुना 12 गुना 3, 1 महीना का निकल गया, लेकिन कितना मीटर के लिए था? तो इतना मीटर के लिए। तो ये तो 1 महीना का खर्चा आया, लेकिन कितना मीटर पर? इतना। तो हमने इतना मीटर गुना कर दिए। अगर यहाँ 5 मीटर होता तो 5 करते, जो क्षेत्रफल आता है उसको गुना कर देते, हमारा जो खर्च आ जाता है। अब सवाल नंबर 3 में बच्चों, 3 नंबर सवाल का हम क्वेश्चन नहीं लिख पाते बच्चों, थोड़ा सा आप इसको बनाइएगा, सीख गए हैं। कह रहा है कुछ नहीं, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनाया गया। इस तरह से फिसल पट्टी है, त्रिभुज आकार का, ठीक है। आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इस तरह से फिसल पट्टी है, इसको जरूरी नहीं डिजाइन दिए हैं, चलिए डिजाइन दे दिए, ठीक है। और कुछ नहीं, ये 11 मीटर दिया है, ये 6 मीटर दिया है, और ये 15 मीटर दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी क्षेत्रफल सिर्फ निकालिए। पेंट करने के लिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर की भाग, अंदर की भाग मतलब इसको पेंट करने के लिए कितना। तो क्षेत्रफल फिर वही लिख लीजिएगा, a बराबर 11, b बराबर 6 ले लीजिएगा, तो c बराबर हाँ जो भी है c बराबर 15। वो डिपेंड करता है क्या लेने पर, ठीक है। अब ये ले लिए। अब हीरोन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, s बराबर निकाल लीजिएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 11 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 2, ये निकाल लीजिएगा, जो s आ जाएगा 15 × 21, 15 × 21 और 10 × 31 32 आ गया, बाई 2 16 आ गया। अब वही फार्मूला लगा दीजिएगा हीरोन का, s बराबर s माइनस ए एस माइनस बी, आपको ही पता है, आप इसे खुद से बना लीजिएगा। बस वही s का कर देना है 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15 हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में बच्चों। बच्चों सवाल है कि वीडियो बहुत बड़ा तो हो ही रहा है, लेकिन क्या करिएगा, एक ही वीडियो में हो गया, छोटा छोटा 2 डालने से एक ही हो गया। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे क्लास 11 का डालने के लिए, तो डालते, लेकिन बच्चों छुट्टी और टाइम नहीं मिल पाता है, अभाव हो जाता है, इसके कारण फिर खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे चैनल पे 12th के डालने का कि बट अब यहाँ देखिए, छोड़िए, अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज का 2 भुजा है, मान ली कि ये दिया 18, ये दिया 10, तीसरा। तो क्या पढ़ाए थे? ए बी सी, इसको छोटी, इसको बी और बड़ी, इसको सी मान लिए। तो हम पहले परिमाप देखते थे। क्या पढ़ते हैं परिमाप के मतलब? परिमाप के मतलब को सिखाए थे ना
मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ तक आए, और यहाँ से चलना शुरू यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ, उसको परिमाप कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के चारों तरफ घूमना परिमाप कहलाता है। चारों तरफ घूम लिए, परिमाप। परिमाप हम लोग को दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है? तो 42। तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तो मान लीजिए एक भुजा 18 दिया था, चलिए a प्लस बी प्लस सी, इधर हो गया 42। ए कितना है? 18, बी है 10, प्लस सी हमारा गायब है। यहाँ पर ऐसे उल्टा मान लिए। अच्छा चलिए ठीक है। ए कितना है? 18, बी हम मान लिए 10, सॉरी दिया हुआ है, और बी नहीं दिया हुआ, सी दिया हुआ 10। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन आपको ए 18 माने हैं और ये आपका सी 10 है, ठीक है। अब बी निकालना है, तो 42, 18 10 28 प्लस बी, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो बी। अब 42 में से 18 गया तो 2 10 और 14, बी बराबर 14, क्या हो गया? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, बी निकल गया। ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। और अब इतना के बाद तो आप बना ही सकते हैं, वो पूरा आशा कितना के बाद आप बना सकते हैं। इतना के बाद क्या करना क्या है? तो वही एस बराबर अर्ध परिमाप, इसको पढ़ते हैं a प्लस बी बाई सी बाई 2, बता दिए थे अर्ध परिमाप पहले भी, एक बार और रिवाइज कर दिए। ये है परिमाप टोटल, अर्ध परिमाप मैंने इसका आधा। तो a कितना है आपके पास? 18, b कितना आया? 14, c कितना आया? 10 बाई 2। अब इसको जोड़ लीजिए तो क्या होगा? 18 20 और 12 32 और 10 42 बाई 2 हो गया 21। मतलब अर्ध परिमाप कितना है बेटा? 21 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप हमारा आया। अब वही है, हेरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तक किया गया, अब आगे आप बनाइएगा। तो हेरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर अंडर रूट ए, एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है आपका? 21, और 21 माइनस 18, 21 माइनस 14, 21 माइनस 10। अब घटाइए 21 में से 18 तो 3, और ये हो गया तो कितना हो गया? 7, ये हो गया आपका 10। 21 गुना 3 गुना 7 गुना 10। अब इसको फैक्टर कर दीजिए जिससे वर्गमूल निकल जाए। तो इसका करेंगे तो 3 गुना 7 7 या 21, इसका हो गया गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 5। अब देखिए जोड़ा लगा दीजिए, तो 3 2 जोड़ा है तो 1 3 लिख दिए, 7 2 जोड़ा है तो 1 3 लिख दिए, और 2 और 5 क्या है? साइड में, उसका कोई जोड़ा नहीं है। तो हो गया 3 तिया, ये हो गया 10, तो लिख देंगे 3 तिया 9 रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं सवाल 5वां नंबर में हम लोग, वो रेशियो में, तो रेशियो वाला भी सीख लेते हैं। अब प्रश्न है बच्चों, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो जब इस तरह के प्रश्न है तो घबराइए मत, एक त्रिभुज बनाइए, अनुपात दिया हो तो अनुपात देने दो, और परिमाप दिया है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। परिमाप दिया है, रेशियो में, जब भी रेशियो में रहता है एक्स मान लो, माना कि भुजाएं एक्स या भुजाओं एक्स मान लिए। अब क्या कर लो, सबको लिख दो, 12x प्लस 17x प्लस 25x इसका तो कितना? 540, क्योंकि टोटल परिमाप दिया हुआ है ना। त्रिभुज का परिमाप बराबर पढ़े थे ना, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो ये दिया है 540, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, तो 17 12 क्या हो गया? 27 2 29, 30 और 24 54, 54x बराबर 540। इधर गुना में तो इधर भागा में, ये हो गया 54, क्या हो गया? 10, x का वैल्यू 10। पहला कितना है? पहला कितना रेशियो में है? 12, तो
ए बराबर निकालेंगे 12 गुना 10, एक्स मान लिए थे ना, तो ये हो गया 12x, ये हो गया 17x, ये हो गया 25x। तो ए का वैल्यू आ गया 120 मीटर के सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। बी का वैल्यू निकालना है, तो 17 गुना 10 तो हो गया 170 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह बेटा सी का वैल्यू निकालना है 25 गुना 10, एक्स का वैल्यू 10 रखे, 10 आया ना, 250 सेंटीमीटर। हमारा ए आ गया, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया और फिर सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये तीनों आ गया। ये मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। बस परिमाप कहे या रेशियो में कहे तो एक्स मान लीजिए, सबको एक्स मान के जोड़ दीजिए। आपके पास ए बी सी आ गया है तो एस निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना आया आपका 120 प्लस 170 प्लस 250, जोड़ दीजिए बाई 2, तो 0 के 0, 7 5 12, 12 2 14 के 4 बाकी कितने, 1 2 3 4 1 5 बाई 2, 270। एस का वैल्यू 270 आ गया। अब फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आएगा। हीरोन का फॉर्मूला बोलिए, और सॉरी आप बोलिएगा कैसे, तो अपने में बोल लीजिएगा क्या पढ़े, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, ये फिगर हटा दीजिए, और 270 माइनस 250 सॉल्व करिए। तो 270 0 5 कितना गया 150 100 और 20 का आप कर दीजिए, आप गुणनखंड इतना कर सकते हैं। क्या करेंगे, 270 इधर एलसीएम लेंगे और निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ गया 270 गुना 150 गुना 100 गुना 20, इतना आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा, जिससे आपके पास फिर आंसर आ जाएगा। इसको गुणनखंड सिर्फ कर लीजिएगा, तोड़िएगा 270 को ऐसे करके, एलसीएम लेके तो 135, 5 से हो गया 5 दूनी 10 और 3 27, 3 9 3 3 ऐसे लिखिएगा, 2 5 दूनी 10, 30 3 90 90 3 270। 150 के भी तोड़िएगा आप उसी ऐसे कर लीजिएगा, 150 का एलसीएम ले लीजिएगा, 2 75 5 15 3 5, ठीक है, या 5 3, तो क्या आ गया 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3। इस तरह से आप बढ़ाते चल जाइएगा, 100 को भी तोड़िएगा और तोड़ने के बाद 2 को बराबर 1 करिएगा, 2 को बराबर 1 करिएगा, जो नहीं आएगा उसको अंडर रूट में रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप कैलकुलेशन थोड़ा कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। मैथ में हम बोल रहे हैं बच्चों, मैथ का पहला कंडीशन से प्रश्नों का समझना, प्रश्न को समझ जाइएगा, आपका मैथ बन जाएगा। तो कह क्या रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा क्या बराबर है, ए बी सी। प्रश्न को पकड़िए, उसकी बराबर भुजाएं कितनी है, 12 है, मतलब दो भुजा 12 बराबर है, यही बराबर है दोनों। और ये नहीं दिया, माने इसको ए माने, इसको बी, सी। अब बच्चों कह रहा है कि परिमाप दिया हुआ, वही कंडीशन है, परिमाप तो समद्विबाहु त्रिभुज है जो भी रहे, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, परिमाप कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया है कितना 30, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कभी इधर लिखते हैं कभी इधर। ए आपके पास 12 है, बी नहीं पता है, सी आपके पास 12 क्योंकि दो भुजा बराबर, क्योंकि कौन सा भुजा है, समद्विबाहु, और शुरू में ही हम पढ़ाए थे जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसको समद्विबाहु कहते हैं, आइसोसेलेस। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, 30 24 प्लस बी, इधर प्लस में इधर बेटा माइनस में हो गया, बी बराबर हो गया 6, मतलब बी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, आपके पास बी भी निकल गया। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ए 12 हो गया, बी 6 हो गया
80 12 हो गया। अब हीरोन के सूत्र से निकाल लेना है। तो करना क्या है, बस हम लोग को निकल गया, ये 6 हो गया, वाट की जगह पर 6 कितना लगा दे 6। एस बराबर क्या पड़े, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए हो गया 12 प्लस 6 प्लस 12 बाई 2, 12 24 30 हो गया बाई 2 15, एस बराबर 15, अर्ध परिमाप कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। हीरोन का सूत्र हो गया एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपके पास एस कितना आया था 15, आई हो गया 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 6, फिर 15 माइनस 12। अब इसको सॉल्व करिए, तो लास्ट वाला सॉल्व कर देते हैं, अंत वाला तो सब वाला। अंडर रूट 15 गुना 3 गुना 9 गुना 3। अब इसको तोड़िए, तो हम तो तोड़ेंगे 3 गुना 5 15 हो गया, गुणनखंड माने क्या कहते हैं, एलसीएम देना, 3 से 3 5 15। अब 3 3, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो गया 3 3 9, 9 को तोड़ेंगे तो इसी ना होगा 3 3, बस इसके बाद तो गुणनखंड है नहीं। फिर इसके बाद है 3, जोड़ा लगाओ तो एक जोड़ा ही हो गया, एक जोड़ा ही हो गया, जोड़ा हो गया ना। तो 3 गुना 3, ये दोनों जोड़ा नहीं आया तो इसको अंदर रखो, 3 गुना 5, 3 3 9, 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका बच्चों हो गया कंप्लीट एक्सरसाइज 12.1। और इस तरह से वीडियो तो बहुत लंबा गया, लेकिन थ्योरी के साथ पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपका 12.1। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12.2 में। थोड़ा सा इससे टफ होगा, लेकिन फॉर्मूला वही होगा, हीरोन का सूत्र। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।